साथियों, आपने सुना तो होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने बेस्ट फ्रेंड मोदी जी को जन्म दिवस के अवसर पर फोन किया और शुभकामनाएं दी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी जी को और समस्त भारतीयों को दो दो गिफ्ट भेज दिए हैं। ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत को सैंक्शंस में जो छूट मिली थी उसे अमेरिका द्वारा हटा दिया गया है। और दूसरा गिफ्ट जो आज हमारे वीडियो का विषय भी है, H1B वीजा शुल्क में बढ़ोतरी। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप ने H1B वीजा जो बहुत तेजी से भी कराना हो तो कुल मिलाकर शुल्क $8,000 से ज्यादा नहीं था, उसे अब 1 लाख अमेरिकी डॉलर कर दिया है। रुपए में बताएं तो 88 लाख रुपए। वीजा शुल्क में बढ़ोतरी साल भर के लिए है और केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू है। कांग्रेस के मनीष तिवारी मानते हैं कि अमेरिका एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रहा है और भारत का दमन करने हेतु धीरे धीरे पेंच कसते जा रहा है। वहीं भावनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया है, जिसे अमेरिका की H1B वीजा शुल्क बढ़ोतरी का जवाब माना जा रहा है। क्या अमेरिका में काम करने का भारतीयों का सपना अब हमेशा के लिए सपना बनकर ही रह जाएगा? क्या भारत का टैलेंट अब भारत में ही बसकर देश की उन्नति में सहयोग देगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। जय हिंद साथियों, करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। H1B वीजा अमेरिका में विदेशी कुशल श्रमिकों जैसे IT, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और रिसर्च क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है। हर साल लगभग 85,000 वीजा दिए जाते हैं, जिनमें से करीब 71% भारतीय पेशेवरों के पास जाते हैं। H1B वीजा 1990 में कांग्रेस द्वारा एक अधिनियम के तहत बनाया गया था। यह वीजा अमेरिकी कंपनियों को विशेष पेशों में विदेशी श्रमिकों को भर्ती करने की अनुमति देता है, जिन्हें कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यह वीजा 3 साल की अवधि के लिए दिया जाता है और इसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि बड़ी कंपनियां कम वेतन पर विदेशियों को काम पर रखकर अमेरिकियों की नौकरियां छीनती है। सालाना $1 लाख शुल्क लगाने का उद्देश्य कंपनियों को अमेरिकी ग्रेजुएट्स को ज्यादा मौका देने के लिए प्रेरित करना है। उच्च शुल्क लगाकर कम वेतन वाले विदेशी वर्कर्स की जगह स्थानीय लोगों को तवज्जो देना इसका उद्देश्य है। साथ ही प्रशासन को अपेक्षा है कि इससे मिसयूज और सिस्टमैटिक अब्यूज कम होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक कारण बताया गया है, पर विशेषज्ञ इसे मुख्यतः इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एजेंडा मानते हैं। दरअसल भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर वार्ता चल रही है। ऐसे में भारत पर दबाव बनाने का पैंतरा तो यह है ही, साथ ही अगले साल अमेरिका में होने वाले चुनाव में मतदाताओं को लुभाने का यह सस्ता प्रयास है। भारत के IT दिग्गज TCS, इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा अपने हजारों कर्मचारियों को ऑनसाइट प्रोजेक्ट्स के लिए H1B वीजा पर भेजते हैं। $1 लाख फीस से खर्च बहुत बढ़ जाएगा, जिससे कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स शिफ्ट करने या भर्ती कम करने को मजबूर हो जाएंगी। अचानक आई इस फीस बढ़ोतरी से H1B वीजा धारकों के परिवार, बच्चों की पढ़ाई और जॉब सिक्योरिटी पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। भारत सरकार ने कहा है कि यह कदम परिवारों के लिए मानवीय संकट पैदा कर सकता है और भारत की $280 अरब की IT व सेवा इंडस्ट्री अस्थिर हो सकती है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डैनियल डी मार्टिनो ने कहा, $1 लाख फीस लागू करने से यह प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा और अमेरिका के हेल्थ केयर और STEM सेक्टर पर विनाशकारी असर पड़ेगा। ऐसा कदम गैर कानूनी भी है और इसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किए जाएंगे। नीति आयोग के भूतपूर्व CEO अमिताभ कांत जी ने X पर लिखा, डोनाल्ड ट्रंप की $1 लाख H1B फीस अमेरिका में इनोवेशंस को रोक देगी और भारत के इनोवेशंस को तेज गति देगी। वैश्विक प्रतिभाओं के लिए दरवाजा बंद करके अमेरिका अगली लहर के प्रयोगशालाओं, पेटेंटों, इनोवेशंस और स्टार्टअप्स को बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव की ओर धकेल रहा है। भारत के बेहतरीन डॉक्टरों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, नवप्रवर्तकों के पास भारत की वृद्धि और विकसित भारत की ओर प्रगति में योगदान करने का एक अवसर है। अमेरिका का नुकसान, भारत का लाभ होगा। तो क्या सच में भारत का टैलेंट भविष्य में भारत में ही रहकर देश को आगे बढ़ाएगा? इसका जवाब तो अभी भविष्य के गर्भ में है, मगर असल सवाल तो कुछ और ही है। भारत का टैलेंट बाहर जाता ही क्यों है? प्रधानमंत्री जी ने 50% टैरिफ लगने के बाद कहा था, हमें स्वदेशी चीजें अपनानी चाहिए। कल ट्रंप द्वारा वीजा शुल्क में बढ़ोतरी के बाद उन्होंने कहा, हमें आत्मनिर्भर होना होगा। जिस देश में केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही देश प्रेम का बुखार आता है और 2 अक्टूबर के दिन ही पूरे देश को स्वच्छ करने का उबाल आता है, उस देश में क्या कहने भर से चीजें बदल जाएंगी? कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका विषय है, अमीर लोग देश छोड़कर विदेशों में बसना क्यों पसंद कर रहे हैं। हम उन्हें उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल यहां भी है।
युवकों को बेहतर उच्च शिक्षा सुविधाओं के साथ साथ बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज भी देनी होगी। कुछ ही दिन पहले एक युवती का पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था, मैं देश छोड़कर जा रही हूं मर्जी से नहीं मजबूरी में। उसका दावा था योग्यता होते हुए भी उसे उच्च शिक्षा का अवसर नहीं मिला। 28 अगस्त आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका साहब ने एक्स पर लिखा था, लोग अमेरिका छोड़ना तो चाहते हैं मगर भारत नहीं आना चाहते, और यही वास्तविकता भी है। H1B वीजा शुल्क में भारी बढ़ोतरी से अमेरिका और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था, कंपनियां और हजारों परिवार प्रभावित होंगे। यह फैसला न सिर्फ ट्रंप प्रशासन के अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को दर्शाता है, बल्कि भारत को अपनी नीति, शिक्षा और तकनीकी रणनीति पर फिर विचार करने को मजबूर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।